काविलीयम, जिसमें महामुनि कपिल का, भगवान कपिल का वर्णन है। श्रावस्ती के एक बहुत सम्मानित धनाढ्य राजपुरोहित कपिल के पिता थे। पर कपिल जो है ये अकेली इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का बड़ा प्रिय था, और प्रिय होने की वजह से जो विद्याध्ययन का समय होता है उस समय में इसने पढ़ा लिखा नहीं। ज़्यादा लाडला होने की वजह से पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान गया नहीं। पढ़ा भी तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर इतना नहीं। तो क्या हुआ, जो राजपुरोहित हैं उनकी मृत्यु हो गई। पर कपिल जो है विद्वान न होने की वजह से, भैया राजपुरोहित के लिए अपनी एक बड़ी विद्वता चाहिए, शास्त्रों का बहुत ज्ञान चाहिए, और खूब कर्मकांडों का भी बहुत ज्ञान करना पड़ता है। पर ये कभी पढ़ा नहीं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया नहीं, तो रह गया। तो राजा ने, जब राजपुरोहित की मृत्यु हो गई तो उसने किसी और को राजपुरोहित के पद पे स्थापित कर दिया। अब जो राजपुरोहित होते थे उस जमाने में बड़ा इनका सम्मान होता था, राजा जैसा ही सम्मान एक तरीके से। तो उनको सैनिक मिलना, और साथ ही साथ बहुत सारे घोड़े और पालकी भी मिला करती थी, जिसमें वो घर से राज दरबार तक और राज दरबार से पुनः घर तक पालकी में जाया करते थे, और बड़ी जाहो जलाली होती। तो एक दिन ये जो नया राजपुरोहित बना है ये अपनी पालकी में बैठकर राज दरबार में जा रहा था, और वहीं से निकल रहा था जहाँ कपिल का घर था, कपिल के घर के आगे से। तो कपिल की माँ ने देखा तो पुराने दिन याद आ गए अपने कि भैया एक दिन मेरे पति देव भी इसी प्रकार के सम्मान के साथ राज दरबार में जाया करते थे, और मेरा बेटा क्योंकि विद्वान है नहीं तो राजा ने किसी और को क्या कर दिया है, पुरोहित बना दिया। अब बड़ा उसके मन में वो हुआ कि देखो, अगर मेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, विद्वान होता तो ये राजपुरोहित बनता। तो माँ की आंखों में थोड़ी वैसी, या पुराने दिन की कह लो, वैसी आंसू से आ गए। कपिल भी पास में बैठा था, उसने देखा माँ को रोते हुए। माँ क्या हुआ? अब माँ से प्रेम तो करता ही था, माँ का भी लाडला था, वो भी माँ से प्रेम करता। कहा माँ क्या हुआ, क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो? करे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी पुराने दिन याद आ गए। करे नहीं नहीं नहीं, आपको बताना होगा क्या हुआ है, क्या बात हुई। तो कहा करे कुछ नहीं, तेरे पिता राजपुरोहित थे और देख रहा है कितना सम्मान कितना मिलता है। करे हाँ बिल्कुल सम्मान तो मिलता है, इतना राजा की तरफ से इतना सम्मान, और राजा जिससे सम्मान दे सारी नगरी भी उसको क्या करती है, सम्मान देती है। तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा एक दिन ये सम्मान तेरे पिता का था, पर तू पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, कुछ सीख नहीं पाया, तो तेरी जो सम्मान तुझे मिलना चाहिए था वो अब किसी और को मिल गया। तो जैसे ये बात सुनी उसने तो वो कहता अच्छा ये बात है। करे हाँ। तो क्या करे ठीक है, अब तक ना सही पर अब मैं क्या करूँगा, अब पढ़ूँगा, अब विद्वान बनूँगा, और फिर एक दिन राजपुरोहित के पद पर वापस ये जो सम्मान है इसे वापस लूँगा। तो माँ ने कहा ठीक है, अगर तेरे मन में ऐसा भाव है तो ठीक है। तो ये श्रावस्ती में है, और उन्हीं के दिनों की एक नगरी और है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में इंद्रदत्त नाम के एक बहुत बड़ा विद्यालय उन दिनों चलाते थे वो अपना, जो इसके पिता के मित्र थे, और उन्हें ये भी जानती थी, इसकी माँ भी जानती थी। तो इसके माँ ने एक पत्र लिखा इंद्रदत्त को, ये मेरा बेटा आपका भी बेटा ही जैसा है, क्योंकि आपके मित्र का बेटा है, तो ये इसे अपना पुत्र समझें और इसको क्या करें, ये राजपुरोहित के योग्य बन जाए, ऐसे इसको विद्या का दान दें। पत्र लिख के बेटे को पकड़ाया और कहा कि तू जा कौशाम्बी और वहाँ इंद्रदत्त के गुरुकुल में क्या कर, पढ़ाई लिखाई कर। कपिल पहुँच गया भैया कौशाम्बी। तो उन दिनों क्या होता था भैया, जो गुरुकुल में आते थे दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए, जिनका घर उसी शहर में उनका तो चल जाता था, पर जो दूसरे शहरों से आए हैं उनके भोजन की व्यवस्था क्या करते थे, अलग अलग घरों में कर दी जाती थी। ब्रह्मचारी का जीवन जीते थे तो अलग अलग घरों में उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था। तो इंद्रदत्त ने जब ये कपिल आया उसको गुरुकुल में मतलब एडमिशन दे दिया, हो गया उसका प्रवेश, और उसके भोजन की व्यवस्था एक सेठ के यहाँ पर कर दी। अब उस सेठ ने क्या किया कि भैया ये तो रोज़ आएंगे भोजन करने के लिए, निश्चित समय होता है, सुबह शाम जब भी आना होता है। तो सेठ ने एक दासी जो उसके ही हम उम्र की थी, उस दासी को कहा कि भाई देख,
ये विद्यार्थी, ये ब्रह्मचारी जी रोज आएंगे, जब भी ये आए तो इनके भोजन पानी की व्यवस्था का सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो वो रोज आने लगे। धीरे धीरे दोनों की पहचान हो गई। पहचान हुई, जहाँ आया था पढ़ने के लिए वहाँ फंस गया उस लड़की के चक्कर में। अब वो पहचान बढ़ते बढ़ते कब उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ गया, उन दोनों को खबर ना हुई। पर क्या होता है कि भैया एक ही तरफ ध्यान जा सकता है ना, या तो विद्या में ध्यान जाएगा या संसार के इन प्रसंगों में ध्यान जाएगा। तो ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो भैया संसार से तो बचना ही चाहिए ना। पर जैसे जैसे उस लड़की के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, वैसे वैसे विद्या की तरफ ध्यान घटने लगा। इंद्रदत्त ने पूछा, भाई हुआ क्या है? पहले तो तू इतना अच्छा पढ़ता था, अब क्या बात हो गई? पढ़ाई में इतना धीमा कैसे हो गया? तेरी माँ ने इतनी दूर भेजा है। पर जब भैया सर पर ये भूत चढ़ता है तो कौन माँ, कौन बाप, कौन विद्या, कौन सी पढ़ाई, कैसी नौकरी, कैसा पैसा, कुछ भी नहीं। बस एक ही सामने रहता है भैया, हाँ चेहरा दिख गया, यही उसका सबसे बड़ा आनंद है। आखिरकार जब वो समझा नहीं तो इंद्रदत्त ने उसे अपने उससे क्या बोलते उसको, विद्यालय से निकाल दिया। अब विद्यालय से निकल गया ये और रहने लगा कहीं टूटी फूटी झोपड़ी बना के अपनी, और उस दासी के साथ घर बसा लिया, रहने लगा। समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या होता है, कोई उत्सव का, त्योहार का कोई समय था। समझ लो कि उस ज़माने का कोई करवा चौथ रहा होगा कल की तरह। तो भाई उसकी पत्नी ने कहा, मुझे नए कपड़े चाहिए। अब ये बेचारा अनपढ़ ब्राह्मण, इतना ज्ञान नहीं, इतना प्रभाव नहीं, जैसे तैसे करके दोनों अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं। 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाता, यही काफ़ी है। अब पत्नी ने कहा कि मुझे तो नए वस्त्र आभूषण चाहिए। वो कहता है, तू भगवान, तू भी तो जानती है मेरा इतना मादा नहीं है, इतने बड़े जजमान नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ इधर उधर करके, जैसे तैसे करके। पर भाई कपड़े, आभूषण और शानो शौकत, ये तो सब तब होता है जब बड़े जजमान हमें क्या करें। और ऐसी मेरा कुछ ज्ञान है ही नहीं कि मैं बड़े बड़े जजमानों तक को क्या कर सकूं, उन खुश कर सकूं। तो पत्नी कहती, करे कुछ भी करो, मुझे भाई कल तो दिन है मेरा, और तुम कह रहे हो कि कपड़े नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे? कपड़े तो चाहिए, कुछ भी करो आप। तो क्या है, उन दिनों ना उस नगर में, कौशाम्बी में ही एक सेठ रहता था, जो सबसे पहले उसके दर पे पहुंच जाता ना सुबह सुबह, सबसे पहले मांगने वाला कोई भी हो तो उसको 2 मासा सोना देता था। 2 मासा कितना होता है आप लोग खुद ही हिसाब लगा लेना। उस जमाने के हिसाब से 2 मासा सोना देता था सबसे पहले आने वाले को, ये उसका नियम था। और ये कहीं से उसकी पत्नी को पता चल गया कि भाई वो 2 मासा सोना सबसे पहले देता है। तो उसने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते ना तो एक काम करो, वो जाओ उस सेठ के पास और सबसे पहले जाना और 2 मासा सोना लेकर आना, इतना मेरे कपड़ों के लिए काफ़ी हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। अभी बेचारा रात को सोया, पर नींद ना आए कि कोई मेरे से पहले ना पहुंच जाए भैया वहाँ, कि 2 मासा सोना वो भी कहीं मैं गंवा ना दूँ। भला आदमी सोया नहीं और आधी रात को निकल पड़ा घर से। सुबह होने में इतनी देर और ये आधी रात को घर से निकल गया 2 मासा सोने की आशा में। निकल तो गया, पर भैया जो पहरेदार घूमते हैं ना, उन्होंने पकड़ लिया इसे चोर समझ के कि आधी रात को कहाँ घूम रहा है भैया। अब ये पंडित जी हमारे कपिल जी पहुँच गए कहाँ, 2 मासा सोने की कहाँ मिलना था वो पहुँचा दिया कारागृह में, जेल में, कि भैया सुबह राज दरबार लगेगा, जो बोलना है जो बताना है वहाँ बता देना, है ना। अब पहुँच गए कारागृह, सुबह राज दरबार लगा। राज दरबार में राजा बैठे हैं और कपिल को हाजिर किया गया। अब चाहे कैसी भी हो, बेचारा दीनहीन गरीब जैसा भी हो, पर है तो उसकी वेशभूषा ब्राह्मण की ही। राजा ने कहा, क्या बात, आज तो बोनी हुई तो पंडित जी से। क्यों पंडित जी, क्या अपराध कर दिए हो जो आपको जेल जाना पड़ा? तो बेचारा कपिल कहने लगा, करे राजन कोई अपराध नहीं हुआ, बस ये है अनजाने में आधी रात को घर से निकल पड़ा। तो क्या करे, ऐसे क्या आफत आन पड़ी थी सर पे जो आधी रात को बेटाइम घर से निकल पड़े? तो इस भले आदमी ने ना पूरी अपनी कहानी सच्ची बता दी कि कैसे मैं अपनी माँ को बोलकर यहाँ पढ़ने के लिए आया, फिर कैसे उस लड़की के प्रेम में फंस गया, और फिर किस तरीके से उसने मुझसे कपड़ों की मांग की और 2 मासा सोने के लिए मैं आया हूँ और आपके रक्षकों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। राजा ने कहा, अच्छा ब्राह्मण देवता ऐसी बात है, तो आपको क्यों चिंता करते हो? चलो ठीक है, आपको जो चाहिए ना आप मुझसे मांग लो,
ठीक है, आप 2 मासा सोने के लिए आए थे ना, आप 2 मासा छोड़ो, आपको जितना चाहिए आप मुझसे मांग लो, जो चाहिए वो। अब ये एकदम से बम फूटा बेचारे के सर पे कि जो चाहिए ले लो। अब क्या सोचे, एकदम से हक बकाया ये भी कि भाई मैं क्या मांगूं अब। तो वो बोला मुझे ना सोचना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है सोच लो, आराम से सोचो जितना सोचना है, और सोचकर मुझे बता देना आपको क्या चाहिए। अब ये गया राज दरबार से बाहर थोड़ा सा आगे और एक पेड़ के नीचे जाके बैठने लगा। बैठ के सोचता है क्या मांगूं मैं, चलो 2 मासा कितना होता होगा, थोड़ा सा। अब इसने सोचा 2 मासा तो नहीं, एक काम करता हूँ 5-10 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ, काफ़ी होगा। खूब सारा इससे उसके आभूषण भी बन जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, और कुछ दिनों तक का हमारा भोजन पानी की भी आराम से क्या हो जाएगी व्यवस्था। फिर सोचता है 10 स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा, है ना, 100 मांग लेते हैं, आराम से क्या हो जाएगा भैया, 2-4 साल तक के लिए आराम से छुट्टी हो जाएगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। फिर कहता 2-4 साल बाद क्या होगा, फिर मांगनी पड़ेगी। तो कह रहे नहीं 100 नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ कि भैया मुझे क्या दे दो, 1000 सोने की मुद्राएं दे दो, इतना काफ़ी है। क्या कहता है, इतना काफ़ी है। पर जैसे ही उठा ना, नहीं 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 भैया 1000 से क्या होता है, लोग पक्का मकान बनवाते हैं, घर बनवाना, आभूषण बनवाना, फिर बच्चे भी तो होंगे, फिर बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना होगा, 1000 से काम नहीं चलेगा। 10,000 मांग लेते हैं। 10,000 पे नहीं रुका, 1 लाख मुद्राएं मांग लेता हूँ। 1 लाख पे नहीं रुका, 10 लाख पे पहुँच गया। 10 लाख भी उसको समझ में नहीं आता क्या मैं मांगूं। कहते हैं उसकी वो लालसा बढ़ते 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 राजा के आधे राज्य तक पहुँच गया कि मैं राजा का आधा राज्य मांग लेता हूँ कि भैया देगा तो है ही, क्योंकि भैया वचन दिया है तो वचन तो पूरा करेगा नहीं। आजकल के ज़माने की तरह नहीं था कि भैया पक्के कागजात भी हों तो भी घपला हो जाए। वो तो ज़माना ऐसा था कि एक बार ज़बान से निकल गया तो फिर जान भी देनी पड़े तो भी ज़बान पूरी करनी है। तो भैया राजा तो वचन पूरा करेगा। पर मन में विचार आया कि आधा राज्य दे दिया, दे तो देगा, पर अगर इसका दिमाग फिर गया और आक्रमण कर दिया कि चल कर वापस मेरा आधा राज्य, तो मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा। तो विचार आया पूरा राज्य है, पूरा राज्य क्यों नहीं मांग लेता, और राजा तो देगा क्योंकि उसने बोला है, मुँह मांगा। और हाँ ये ठीक है, पूरा क्या कर लेता हूँ, राज्य मांग लेता हूँ। पर जैसे ही वो उठने वाला था इतने में घटना घटती है। देखो कैसे जीवन बदलता है। पेड़ से ना एक पत्ता गिरता है उसके सामने ही। अब जैसे वो पत्ता गिरा तो एकदम से वो फिर बैठा और बैठ के सोचने लगा कि तेरी, एक दिन ये पत्ता छोटी सी कोम्पल थी, फिर धीरे धीरे पत्ता हुआ, बड़ा हुआ, धीरे धीरे पीला पड़ा। आज एक हवा का हल्का सा झोंका आया और ये पीला पत्ता पेड़ से गिर के नीचे गिर गया। अरे भाई कपिल, तूने भी तो जन्म लिया है, एक तू भी बढ़ रहा है, तेरी उम्र भी हो रही है। एक दिन तेरा जन्म हुआ और एक दिन तू बढ़ रहा है धीरे धीरे, और एक दिन ये पीले पत्ते की तरह तेरी भी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब क्या करूं, क्या मांगूं। बैठे 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 कहते हैं कि वहीं पर वो उठे भी नहीं, वहीं बैठे बैठे उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। और केवली जो अभी बेचारे ब्राह्मण थे अब भगवान केवली हो गए, भगवान कपिल केवली। वापस दरबार में गए भी नहीं, वहीं से उठे और अपनी माँ को समझाने के लिए श्रावस्ती की तरफ चल पड़े। माँ को बताना तो होगा ना, कि माँ थोड़ी ना केवल ज्ञानी है कि पता चल जाए कि मेरा बेटी केवल ज्ञानी हो गया। तो माँ को वापस बताने के लिए श्रावस्ती की तरफ आ रहे थे। रास्ते में जो बड़ा जंगल पड़ता था ना, वहाँ 500 चोरों का एक गिरोह रहता था, लुटेरों का समझ लो, डाकुओं का। तो ये 500 डाकुओं ने देखा कि ये आ रहा है, पकड़ लिया बेचारे भगवान को और कहा जो भी तुम्हारे पास है रखो। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कह रहे तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा मैं तो बस भिक्षु हूँ, भिक्षु हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हाँ मैं लेने के लिए लोगों से ज़रूर ले लेता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, साधु हो, महात्मा जी हो? तो उन्होंने कहा हाँ महात्मा समझ सकते हो। तो क्या करे चलो बैठो ऊपर। वो एक टीले पर बिठा दिया उनको और कहा चलो कुछ नहीं तो एक गीत तो सुनाना ही पड़ेगा। कई बार लोग आ जाते हैं महाराज जी एक भजन तो सुनाना ही पड़ेगा। और कहा ठीक है भैया चलो गीत सुना देते हैं तुमको। भगवान बैठ गए ऊपर और वो सारे 500 चोर वहाँ सामने बैठ गए। 500 चोरों को उन्होंने ये जो कपिलीय अध्ययन है ना, कापिलीय अध्ययन है, इस अध्ययन की एक एक गाथा वो सुनाते चले जाते हैं। जैसी पहली गाथा सुनाई 10-20 चोरों को वहीं वैराग्य हो गया। दूसरी तीसरी गाथा करते करते अंतिम शायद कितनी गाथा है इसमें, 29 हैं 30 हैं जितनी भी हैं,
आखिरी गाथा तो कहते हैं जैसी ही पूरी होती है वैसे सारे के सारे 500 के 500 चोरों को वैराग्य हुआ। जो अभी तक अकेले थे वो अब 500 शिष्यों के क्या बन जाते हैं? गुरु महाराज बन जाते हैं। यही कपिल केवली अध्ययन का पहला भाव है, पूर्वार्ध है, या उसकी भूमिका है। अब आगे कल इसकी गीतिका और इसका मूल पाठ लेंगे।